दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछे गए जीके जीएस के 42 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून से। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कांसा। देखिए कांसा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक ना। और एक होता है ब्रास। तो ब्रास जो है ना कांसा से ज्यादा महंगी धातु होती है। तो जो महंगा होगा उसमें महंगा, वो ज्यादा महंगा मिश्र धातु से मिलकर बना होगा, ठीक ना। और जो सस्ता होगा वो सस्ता मिश्र धातु से मिलकर बना होगा। तो कांसा जो है ना, जो ब्रॉन्ज, ये दोस्तों तांबा एवं टीन का मिश्र धातु होता है। और जो ब्रास होता है ना वो दोस्तों तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। अब आपको याद हो गया होगा गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शाहजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। सेवंथ क्वेश्चन सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, ठीक ना। हाइड्रोजन का जो प्रतिशत जो मात्रा होता है ये सबसे ज्यादा होता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। दयानंद सरस्वती जी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लूनर कास्टिक किसका अयस्क है, मतलब किससे निकला है। मतलब अयस्क तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अयस्क एक मिश्र धातु होता है जिससे शुद्ध धातु निकाला जाता है छाट कर, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर लूनर कास्टिक से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक दोस्तों ग्लूकोज होता है। फिनॉल का अन्य नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोक्सी बेंजीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पढ़ा नहीं। देखिए संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है। तो संगमरमर को दोस्तों और जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है। तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं उत्तराखंड में। स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एनी बेसेंट ने। चलिए गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी। तो 12 मार्च 1930 को, एग्जैक्ट डेट शुरू कर लीजिएगा। 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी नमक कर के विरोध में। और इस यात्रा को दोस्तों जो है ना हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और ये समाप्त हुआ था 6 अप्रैल को, ठीक है ना। इसमें 78 जो है गांधी जी के साथ इनके साथी थे, ठीक है ना। क्यूबा कहाँ स्थित है। दोस्तों क्यूबा जो है ना ये कैरिबियन सागर में के पास स्थित है, ठीक है ना। चलिए हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ना ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों आप सभी जानते ही हैं उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्र में अबू सिम्वेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो सूर्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौटिल्य था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है। दोस्तों चीन की जो सबसे पुरानी सभ्यता है ना इसका नाम है स्वान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। द्रवीकृत मतलब लिक्विड पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको पता ही है दोस्तों, इसे जो हम ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है। तो मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम दोस्तों Fe3O4 है। सोरा का रासायनिक या सोरा का व्यापारिक नाम क्या है। सोरा का व्यापारिक नाम दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था, फ्रांस में।
पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल दोस्तों देखिए, ब्रास को ही हम हिंदी में पीतल कहते हैं, ठीक ना। तो ये तांबा और जस्ता का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो शुष्क बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, ठीक ना। भूटान की राजधानी तो आपको पता ही है, थिम्पू है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये दोस्तों एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? मैसूर में है। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये था दोस्तों अमेरिका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जापान का मुद्रा का नाम क्या है? येन है, ठीक है ना। मार्स गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों मार्स गैस जो है ना, ये मीथेन को कहा जाता है, ठीक है ना। मीथेन जो है इस श्रेणी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1961 में हुई थी, ठीक है ना। बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान दोस्तों तीसरा है। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। सोल्डर, टांका किसका मिश्र धातु है? तो ये दोस्तों टीन तथा सीसा का। क्वेश्चन नंबर 42, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो जिप्सम का व्यापारिक नाम दोस्तों कैल्शियम सल्फेट है। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।